6 टीमें इस टूर्नामेंट में खेली है और 2 ग्रुप्स में हमने 3-3 टीमों को खेलते हुए देखा। पहले दिन वो 6 टीमें इस तरह से थी। ग्रुप ए में नाकोड़ा 11, ऐश्वीर योद्धाज, जाकवीर रेंजर्स। ग्रुप बी में केसरिया फाइटर्स, वीएस स्ट्राइकर्स और नवकार सनराइजर्स। 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची और पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला गया था वो काफी रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला रहा था ऐश्वीर योद्धाज और नवकार सनराइजर्स के बीच में। उस मैच में नवकार सनराइजर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 ओवर्स में 109 रन बनाए थे और जवाब में ऐश्वीर योद्धाज की ओर से बहुत ही जबरदस्त 78 रनों की पारी खेली हितेश गांधी ने। हालांकि मैच उनकी टीम नहीं जीत पाई, नवकार सनराइजर्स ने उस मैच को जीता और फाइनल में जगह बनाई। उसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था वीएस स्ट्राइकर्स और जाकवीर रेंजर्स के बीच में, वो भी काफी रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला रहा था। हालांकि वो थोड़ा लो स्कोरिंग मैच था। जाकवीर रेंजर्स ने मात्र 65 रन बनाए थे 8 ओवर्स में, लेकिन आखिरी ओवर तक उसमें भी काफी रोमांच देखने को मिला था और आखिरकार वीएस स्ट्राइकर्स ने किसी तरह से उस मैच को जीता और फाइनल में अपनी जगह बना ली। जो भी ग्राउंड में खड़े हैं हेलो 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 बस बस हेलो 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 हाँ 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 दोनों जल्दी से बॉक्स के सामने आ जाएगा और नवकार सनराइजर्स के सभी प्लेयर जल्दी से कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। नेशनल एंथम्स के बाद में यहाँ पर मेगा फाइनल की शुरुआत होगी। सभी प्लेयर दोनों टीमों में सभी प्लेयर जल्दी से कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। हाँ, देखिए दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है अपने खिलाड़ियों को लेकर आपको पिच की तरफ जाना है और वहां पर लाइन अप करना है। वीएस स्ट्राइकर्स और नवकार सनराइजर्स दोनों भी टीमों के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है आपको पिच की तरफ जाना है और वहां पर लाइन अप करना है। फाइनल शुरू होने से पहले यहाँ पर राष्ट्रगान होने वाला है। वीएस स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर जल्दी से ग्राउंड पर पहुंचे। हमारे हाँ जो भी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं कृपया बाहर आ जाए जल्दी से। जो भी हमारी बहनें बच्चे जो भी ग्राउंड में खेल रहे हैं जल्दी से बाहर आ जाइए। दोनों टीमों के प्लेयर्स जल्दी से ग्राउंड पर पहुंचे। राष्ट्रीय गान के बाद यहां पर मेगा फाइनल की शुरुआत होगी। ठीक 3:30 बजे मेगा फाइनल शुरू हो जाएगा। बाद में जुड़े हुए हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, नवकार सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। वीएस स्ट्राइकर्स को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। सभी खिलाड़ी वीएस स्ट्राइकर्स और नवकार सनराइजर्स से नया बॉल इसमें नहीं है। विरल नवा बॉल। वीएस स्ट्राइकर्स और नवकार सनराइजर्स से सभी खिलाड़ी कृपया लाइन से खड़े हो जाइए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है आपको लाइन अप करना है प्लीज।
जो भी बच्चे उधर खेल रहे हैं कृपया बाहर आ जाइए। चलो हाँ है पण हेलो 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 ફૂટે આવે છે હલો હલો हेलो 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 हाँ 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 राष्ट्रीय गान અડાની બોલવું પડી दोनों टीम के प्लेयर वीएस टाइगर और नौकार सनराइजर्स के सभी प्लेयर जल्दी से हाँ 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 हमारे स्टेडियम में जितने भी दर्शकगण बैठे हैं कृपया अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। यहाँ से राष्ट्रीय गान शुरू होगा, उसके बाद में मेगा फाइनल शुरू होगा। देखिए हम सब भारतीय है और इस पर हमें गर्व भी है और यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्रगान को सम्मान दे। जो भी दर्शक बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है अपनी जगहों पर खड़े रहे। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, सभी महिलाओं से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी जगहों पर खड़े रहे। स्टैंड्स में अभी भी कुछ दर्शक बैठे हुए हैं, प्लीज खड़े रहे। रोवाई प्रीमियर लीग सीजन 8 का महामुकाबला शुरू होने से पहले नेशनल एंथम यहां पर शुरू होने जा रहा है। स्टार्ट। थैंक यू सो मच। बहुत ही गौरवशाली क्षण होते हैं हम भारतीयों के लिए जब राष्ट्रगान बजता है और ये याद दिलाता है कि हम कौन हैं। महामुकाबले की शुरुआत होने जा रही है दो उन टीमों के बीच में जिन्होंने काफी अच्छा क्रिकेट खेला है। एक तरफ नवकार सनराइजर्स और दूसरी तरफ वीएस स्ट्राइकर्स। नवकार सनराइजर्स अनबीटन टीम है इस टूर्नामेंट में, दोनों भी ग्रुप मैचेस उन्होंने जीते, उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला भी जीता। वीएस स्ट्राइकर्स की कहानी थोड़ी अलग है, पहले मुकाबले में जीत दर्ज की, फिर दूसरा मैच बड़े अंतर से हारे, लेकिन जब मौका मिला सेमीफाइनल में तो वहां पर चूके नहीं, सेमीफाइनल मुकाबला जीता उन्होंने और फाइनल में जगह बनाई। लेकिन वो सेमीफाइनल का जो मुकाबला हुआ वो बहुत ही कसमकस का मुकाबला हुआ, विकेट भी गिरती गई और रन भी थोड़े रन रेट भी कम थे। वो हिसाब से बहुत ही एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला दर्शकों को। जी हाँ, क्रिकेट के काफी रंग हमें देखने को मिले दोनों सेमीफाइनल्स में। पहला सेमीफाइनल बहुत हाई स्कोरिंग था लेकिन वो भी काफी रोमांचक, दूसरा लो स्कोरिंग था लेकिन वो भी काफी रोमांचक देखने को मिला। वन हैंड जो बेस्ट बैटिंग की है हितेश भाई ने, बहुत ही लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन किया है उस सेमीफाइनल के अंदर, यादगार रहेगा। कहीं ना कहीं कई दर्शकों को मैं समझता हूँ कि थोड़ा फील हुआ होगा कि उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई। हाँ, इतनी मेहनत के बावजूद भी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई और उसका प्रमुख कारण यही रहा कि उनके टीम की ओर से टीम एफर्ट देखने को नहीं मिला, टीम वर्क देखने को नहीं मिला जो चाहिए था। और ये दो टीमें जो फाइनल में पहुंची है इन्होंने जरूर टीम वर्क दिखाया है। बहुत ही संघर्ष करके दोनों टीमें आज फाइनल में पहुंची है। यहाँ पर बहुत ही लग रहा है रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा इस फाइनल में। जी हाँ, उम्मीद जरूर की जा सकती है क्योंकि दोनों भी काफी अच्छी टीमें हैं। टॉस को जीता है नवकार सनराइजर्स के कैप्टन ने, पहले गेंदबाजी उन्होंने चुनी है और अब थोड़ी देर में सलामी बल्लेबाजों का क्रीज पर आगमन होगा वीएस स्ट्राइकर्स की ओर से। देखना है बैटिंग ऑर्डर में क्या फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि पहले 3 मैचेस जो हमने देखे हैं सेमीफाइनल तक उन्होंने ओपनिंग पेयर में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव किए हैं।
क्या लग रहा है इनका ये निर्णय कैसा रहेगा अजय भाई, जो टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है, कैसा रहेगा आपको क्या लग रहा है? देखिए टॉस मेरे ख्याल से दोपहर के मैच में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल में, लेकिन हाँ आपको चॉइस मिल जाता है और उनको चेस करना कहीं ना कहीं शायद अच्छा लग रहा है, उस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और कप्तान ने जैसे टॉस में बताया था कि 60 के अंदर रोकना चाहेंगे, 60 के अंदर रोकेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी आसान हो सकता है रन चेस करना। और वैसे भी उनके बल्लेबाज काफ़ी अच्छा खेले पूरे टूर्नामेंट में। कम से कम अगर इस फाइनल में अगर रहना है तो कम से कम वीएस को 90 के आसपास का टारगेट उनको रखना पड़ेगा। जी मुझे भी यही लगता है 80 प्लस तो स्कोर करने का प्रयास करना होगा, लेकिन पहला लक्ष्य तो 80 का होना चाहिए, यानी कि कम से कम 10 रन प्रति ओवर। हाँ तो थोड़ा मुकाबला रोचक यहाँ पर बनेगा। इस टूर्नामेंट को जिन्होंने भी स्पॉन्सरशिप दी है उन सभी के हम शुक्रगुजार हैं, सभी को थैंक्स कहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर हमारे रॉय के बहुत सारे दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों टीमों के सपोर्ट में रहेंगे यहाँ पर दर्शक। और इस आरपीएल सीजन 8 को सक्सेस बनाने में बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा है। आरपीएल कमेटी उनकी तहे दिल से अनुमोदना करती है और विशेषकर हमारी भोजन व्यवस्था कमेटी में राकेश भाई, बिपिन भाई, मनोज भाई, विनल भाई, उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया है, सुंदर व्यवस्था वहां पर बनाई है, उनका भी आरपीएल कमेटी सीजन 8 हार्दिक अभिनंदन करती है। ऐसा ही सहयोग आपसे हर साल बना रहे ऐसी उम्मीदें रखती है। तालियों की गूंज और सलामी बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए इस महामुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए वीएस स्ट्राइकर्स की ओर से समीर आए हैं और उनके साथ प्रवीण को ओपन करने के लिए भेजा गया है। यही दोनों बेस्टमैन सेमीफाइनल में भी ओपनिंग के तौर पर क्रीज पर आए थे और वापस वही जोड़ी फाइनल में भी देखने को मिल रही है। अच्छी बल्लेबाजी की थी, खासतौर पर समीर ने 14 रनों का योगदान दिया था। प्रवीण हालांकि उतना खास योगदान तो नहीं दे पाए थे, लेकिन अब एक अलग चुनौती है, अलग मुकाबला है और ये खास मुकाबला है, दोनों टीमों के लिए स्पेशल मैच है क्योंकि ये फाइनल मैच है रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 8 का। भिवंडी के ऐतिहासिक और बहुत ही लोकप्रिय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। शुरू होता हुआ ये फाइनल मुकाबला। गेंदबाज ऋषभ तैयार होते हुए, सामने है प्रवीण। महामुकाबले की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और पहली गेंद हवा में, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात। ओह माय गॉड, लगभग सीने के करीब ये कैच लपकने का प्रयास, गेंद को सीने से लगाने की कोशिश, लेकिन कैच ड्रॉप। शायद ऐसा लग रहा है कि छोटा भाई बड़े भाई का कैच लेना नहीं चाहते थे, कुछ ऐसा देखने को मिला, लेकिन बहुत बढ़िया ट्राई वहां पर। सनसनीखेज शुरुआत फाइनल मैच की, पहली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ है पॉइंट की दिशा में और पहली गेंद पर सिंगल मिला है प्रवीण को। इसका फायदा उठाना होगा प्रवीण को। फिर से गेंद हवा में, ओह लाजवाब कैच, इस बार गजब का कैच। का ये पहला विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर जाता हुआ समीर के रूप में, बहुत ही बड़ा नुकसान यहां पर वीएस स्ट्राइकर्स को। ड्राइव लगाने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और बहुत मुश्किल अवसर था ये। आगे की तरफ डाइव लगाकर कैच लपकना कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन अपने आप को झोंक दिया उस कैच के लिए राजकुमार ने और बहुत ही गजब का कैच। शून्य पर आउट हुए समीर। अजय भाई उसको कैच ऑफ द डे भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ मैं समझता हूँ जो एक कॉटन बोल्ड हमने देखा था, हाँ वो भी एक बेहतरीन कैच था। जी जी जी, समीर ने वो कैच लपका था। इस बार गेंद कैप में निकल गई है, यहाँ पर 2 रन कम से कम मिल जाएंगे और 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए बल्लेबाज नए बैट्समैन संकेत ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। छोटी मोटी लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी है, ये महायुद्ध शुरू हो चुका है।
यानी कि फाइनल मैच। और फिर से बढ़िया वर्क स्टंप्स के पीछे, राजकुमार अपना 100% देते हुए, शायद किनारा लगा था बल्ले का, गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, पहले बाउंस पर गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची थी। स्कोर हुआ है 3 रन। कट करने की कोशिश, बढ़िया लाइन, खूबसूरत गेंदबाजी यहां पर ऋषभ द्वारा। पिछला मैच भी ऋषभ के लिए जबरदस्त रहा था, सेमीफाइनल मुकाबले के हीरो थे सही मायनों में, 32 रन बनाए थे और 1 विकेट भी उन्होंने चटकाया था। बड़ी भूमिका अदा करते हुए अपनी टीम के लिए ऋषभ। और इस बार काफी छोटी गेंद थी लेकिन सही तरह से खेल नहीं पाए। शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ वहां पर पहले पैर से रोका फील्डर ने, उसके बाद उठाकर थ्रो करते हुए तब तक 2 रन लेने का मौका, और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ। स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर वीएस स्ट्राइकर्स। पावर प्ले का ओवर था लेकिन कोई विशेष रन यहां पर नहीं बना सकी वेस्ट, और एक महत्वपूर्ण विकेट अभी गंवा चुके हैं इस ओवर के अंदर समीर के रूप में। देखिए, हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है कि वीएस स्ट्राइकर्स की गेंदबाजी तो सही रही है, अच्छी रही है, लेकिन बल्लेबाज थोड़े स्ट्रगल करते रहे हैं। और पिछले मैच में भी हालांकि टारगेट 66 का था, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग आखिरी ओवर तक और अंतिम गेंद तक लगभग ये मैच चला गया था उनका। वो मिसफील्ड भी हुआ वहां पर मिड ऑफ की तरफ, नहीं तो शायद अंतिम गेंद तक ही मैच जाता। एक गेंद शेष रहते हुए उन्होंने मुकाबला जीता था, और उससे पहले वाले मैच में भी पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। तो बल्लेबाजों को एक जिम्मेदारी लेनी होगी अपने कंधों पर और एक अच्छा खासा स्कोर बनाना होगा, तब जाकर यहाँ पर फाइट बैक हो सकता है या फिर परास्त किया जा सकता है नौकार सनराइजर्स जैसी बड़ी टीम को। और अब तक के जितने भी मैच हुए उसके अंदर मेरे ख्याल से वीएस स्ट्राइकर्स का ही सबसे लोएस्ट स्कोर 42 देखने को मिला है इस टूर्नामेंट में। नेवर लेकर बारिश सीधे फील्डर के पास, लेकिन मिसफील्ड हुआ आशीष द्वारा। सिंगल काफी आराम के साथ। बारिश ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त गेंदबाजी की, हर मैच में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की है, अच्छा डिसिप्लिन दिखाया है और विकेटें भी चटकाते रहे हैं। सात विकेट्स है बारिश के खाते में। फ्लिक किया इस बार अपिश है लेकिन गैप में है, हालांकि पीछे कैप्टन मौजूद है। डिप स्क्वायर लेग पर सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। थोड़ा सा संयम दिखाते हुए बल्लेबाज, क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिरा है। काफी फुर्तीले इस प्लेयर से नमन यहां पर बाउंड्री संभाले हुए। नमन और विशाल ये आउटफील्ड के 2 बहुत ही जबरदस्त फील्डर्स। ड्राइव करने लायक गेंद जरूर थी लेकिन गेंद के लाइन में नहीं थे बल्लेबाज। धीमी शुरुआत वीएस स्ट्राइकर्स की टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस फाइनल मैच में। देखना है कि कौन सी टीम इतिहास रचती है। इस बार लेट कट किया है और फील्डर को बीट करने में कामयाब। पीछे की तरफ बहुत तेज गति से निकलती है गेंद, फील्डर पीछा तो कर रहे हैं, कोशिश अच्छी है, पैर से वहां पर उन्होंने गेंद को अंदर रोका है, लेकिन तब तक काफी समय बल्लेबाजों के पास। 3 रन्स यहां पर पूरे करते हुए बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बाउंड्री का इंतजार इस महामुकाबले में। शायद यहां पर बाउंड्री मिल जाएगी। जी हां, काफी फाइन ट्रैवल हो रही है गेंद थर्ड मैन की दिशा में और 4 रन। फाइनल मैच का पहला चौका, हालांकि आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक तो नहीं था, शायद वो पॉइंट की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकल गई। यहां पर सिंगल मिलेगा। ऐसे ही देख देख कर संकेत को खेलना पड़ेगा क्योंकि एक बड़ा झटका समीर के रूप में लग चुका है वीएस स्ट्राइकर्स को, और इस मेगा फाइनल को अगर जीतना है तो संकेत को क्रीज पर ज्यादा देर तक रुकना पड़ेगा। एक अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा करना पड़ेगा वीएस स्ट्राइकर्स को। स्कोर हुआ है 15 रन
पहले ओवर में 5 रन आए थे, दूसरे ओवर में 10 रन आए, 3 सिंगल्स, एक बार 3 रन दौड़ कर लिए थे और एक चौका। हमारे इस छोटे कद के प्लेयर्स आशीष का बॉलिंग का भार संभालने के लिए भी आए हैं। रमेश पवार के रूप में उनको जाना जाता है, भावेश पवार के रूप में, रमेश पवार। जहां रमेश पवार जो कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेले, मुंबई के लिए काफी उन्होंने रणजी क्रिकेट खेला और इसी तरह से वो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी किया करते थे। वाइड के साथ शुरुआत की है, वो भी ऐसे ही भारी भरकम शरीर के और थोड़े छोटे कद के खिलाड़ी थे। गेंद को टर्न कराने की काबिलियत है। ओहो, फिर से लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड गेंद। पहला विकेट जल्दी गिरा है, उसके बाद जरूर एक पार्टनरशिप यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। स्कोर अब 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल इस समय शुरू है। बढ़िया शॉट, बैकफुट पर वेट करते रहे थे, गेंद को आने दिया उन्होंने, उसके बाद अपना शॉट खिलाता कट किया और 1 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज संकेत। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद आशीष की, अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। यदि बाउंड्रीज नहीं आती है तो सिंगल्स लेते रहना भी बहुत जरूरी, ताकि दबाव ना बने बल्लेबाजों पर। और जैसे ही कोई लूज गेंद मिल जाए तो उसके ऊपर वो घुमाने का प्रयास अवश्य करेंगे संकेत। इस बार कलाइयों का उपयोग करते हुए खेला है मिड विकेट की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी सिंगल लेने से नहीं रोक पाए थे फील्डर। 1 रन से स्कोर और आगे बढ़ता हुआ 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक रेट रहा है पूरे टूर्नामेंट में वीएस स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों का, वो थोड़ा सा चिंताजनक रहा है। बहुत तेज गति से बल्लेबाज नहीं खेल पाए हैं। इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर जोन में बारिश मौजूद, वहां पर एक और सिंगल। ये भी एक अच्छी सोच है, डॉट बॉल कम से कम ना निकाले, कम से कम 1 रन तो मिलना ही चाहिए। जी हाँ, और एक आध लूज गेंद मिल जाती है, उस पर कड़े प्रहार करेंगे तो जरूर एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। और इस तरह से कुछ मुफ्त में भी रन्स मिलते हैं आपको। ये तीसरी वाइड गेंद इस ओवर की। अतिरिक्त रनों पर अंकुश लगाना होगा गेंदबाजों को, नहीं तो ये बहुत भारी पड़ सकते हैं ये रन। हाँ, जैसे यशवीर योद्धा को जैसे भारी पड़े 22 रन एक्स्ट्रा दिए थे उन्होंने। इस पर एक आक्रामक शॉट खेलना चाहते थे, शॉट हम पुल करने की कोशिश, ठीक तरह से टाइम तो नहीं कर पाए थे, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब हुए। और देखिए इस ओवर में बल्लेबाजों ने तो केवल सिंगल्स लिए हैं, लेकिन 3 वाइड गेंदें मिली है, जिस वजह से एक अच्छा ओवर घट रहा है अभी तक हम कह सकते हैं वीएस स्ट्राइकर्स के लिए, जिसके चलते स्कोर अब 23 पर पहुंच चुका है। 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी आएंगे गेंद पर, तो कोई ज्यादा जोखिम नहीं उठाया गया इस ओवर में, केवल सिंगल्स में डील करते रहे बल्लेबाज और अपना विकेट उन्होंने बचा कर रखा है। अच्छी पार्टनरशिप बन रही है दूसरे विकेट के लिए, लेकिन प्रवीण और संकेत के बीच में स्कोर हुआ है 24। जी केतन भाई, 3 ओवर हो चुके हैं, अब थोड़ा खेल को उनको बढ़ाना पड़ेगा, कुछ अच्छे लंबे शॉट्स उनको खेलने पड़ेंगे, एक लंबा स्कोर बनाना है, एक सम्मानजनक। हाँ, 24। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन, एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर अगर बनाना है तो कुछ लंबे हिट्स तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि समीर के रूप में बड़ा विकेट यहाँ पर पेवेलियम लौट चुका है, तो कुछ न कुछ दारोमदार संकेत और वेदांत के ऊपर रहेगा। जी बिल्कुल, और विपक्षी टीम की तरफ अब हम जब देखते हैं तो राजकुमार, विशाल जैसे खतरनाक बल्लेबाज है, तो इस ऋषभ है, इसके साथ हम देखें तो ऋषभ भी एक अच्छा ऑलराउंडर है, नमन अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, तो एक बड़ा स्कोर बनाना जरूरी। और इस बार हाथ खोले हैं और मिसफील्ड, लेकिन क्या गजब का एफर्ट
गया कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कोशिश बहुत अच्छी थी विशाल की, लेकिन आखिरकार फुटबॉल जो खेला गया उसमें गोल भी हो गया। 4 रन मिले हैं बैट्समैन को। प्रवीण के बल्ले से चौका निकला है। यहाँ पर फिर से मौका था, यहाँ विकेट जरूर मिला था लेकिन फायदा नहीं उठा पाए अब की बार। राजकुमार थोड़ा धीमी गति से गेंदबाजी करते हुए। रन संख्या 28। ओवर नंबर 4 का खेल चल रहा है वीएस स्ट्राइकर्स की पारी में। इस बार लॉफ्ट कर दिया है गेंद को, ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए स्ट्रोक में। अब की बार सफाई से फील्ड करते हुए विशाल, 1 ही रन मिलेगा। आपने जैसे कहा कि रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा और अब वो थोड़ा इंटेंट तो नजर आ रहा है। 4 ओवर में कम से कम 40-45 रन तो फाइनल के हिसाब से बनने ही चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सके वीएस स्ट्राइकर्स। देखिए अब कहीं ना कहीं आक्रामकता दिखाने का प्रयास हो रहा है। इस बार बिल्कुल जड़ में गेंद थी, 1 ही रन मिलेगा। तो सिंगल से अब यहां से ज्यादा परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से गेंदबाज को, क्योंकि सिंगल डबल से अब स्कोर आगे बढ़ता रहेगा तो एक बड़ा टोटल बनना थोड़ा मुश्किल है। वही चाहते हैं नौकार सनराइजर्स, सिंगल डबल जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राजकुमार का ये पहला ओवर है। आगे रखी हुई गेंद, बढ़िया गेंद थी है, फुलर लेंथ बीट किया बैट्समैन को। सिंगल डबल लेने का वक्त चला गया है, ये बल्लेबाज भी अब सोच रहे हैं और कुछ बड़े हिट्स की कोशिश जरूर हो रही है। इस बार हवा में खेला है, पहले बाउंस पर काउ कॉर्नर की तरफ विशाल मौजूद है। विशाल बहुत बिजी प्लेयर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, गेंद भी उनकी तरफ ज्यादा गई है। हमने देखा उन्होंने काफी अच्छे कैचेस भी लपके हैं डीप में और उनकी ग्राउंड फील्डिंग भी लाजवाब रही है। सिंगल अंतिम गेंद पर 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 31, 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन हुए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा यहां पर स्कोर कम लग रहा है फाइनल के हिसाब से। अगर देखा जाए तो कम से कम यहां पर 45 रन होने चाहिए थे और आगे शेष 4 ओवर का खेल अभी वीएस स्ट्राइकर्स के लिए बाकी है। खिलाड़ी 9 विकेट अभी तक उनका है उनके पास में, लेकिन अच्छे स्ट्रोक्स यहां पर मारने होंगे वीएस स्ट्राइकर्स को ताकि कोई एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सके नौकार सनराइजर्स के खिलाफ। 31 बने हैं और यहां से और 31 बनाएंगे तो शायद वो पर्याप्त स्कोर नहीं कहा जा सकता है मेरे ख्याल से। जरूर कहीं ना कहीं 12-13 रन प्रति ओवर के हिसाब से सोचना होगा बल्लेबाजों को। 45-50 रन और जोड़ने का प्रयास करना होगा, तब जाकर एक फाइटिंग टोटल बन सकता है। आशीष अपना आक्रमण जारी रखते हुए, पहले ओवर में 9 रन दिए थे उन्होंने। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी ये, लोअर ट्रेजेक्ट्री और बिल्कुल आगे पिच कराया था। पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा ऑलमोस्ट यॉर्कर लेन पर। छोटी कद के गेंदबाज है, लोअर ट्रेजेक्ट्री से उनकी गेंदें आती है। जैसे प्रवीण तांबे को भी हम देखते थे आईपीएल में, वो लेग ब्रेक गेंदबाज थे, लेकिन जहां तक आशीष का सवाल है, रमेश पवार की तरह वो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। पैर पर लगी इस बार सवाल पूछा जा रहा है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। मौका यहां पर जरूर है और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। अब तो ऐसे लग रहा है कि विकेट फेंक
लंबे हिट्स की जरूरत है वीएस स्ट्राइकर्स को, एस स्ट्राइकर्स को। एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने के लिए ऐसे ही लंबे हिट्स थोड़े लगाने होंगे, और शायद इसी मकसद से वेदांत क्रीज पर आए हैं अजय भाई। जी बिल्कुल, जब वो पेविलियन में बैठे हुए थे कहीं ना कहीं थोड़े बेचैन थे कि कब क्रीज पर जाएंगे और कब नहीं, क्योंकि काफी धीमी गति से उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन बना रहे थे, लेकिन आते ही उन्होंने अपनी बाजुएं खोली है और पहली गेंद पर चौका बटोरा है। टीम का स्कोर 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आशीष की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल लॉफ्ट कर दिया है सामने, यहां पर कैच बन सकता है लेकिन गलत जजमेंट और फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन और। निकल गई और बॉल पीछे की तरफ गिर गई, समझ नहीं पाए यहां पर भावेश, और 4 रनों के लिए 40 रन हुआ है वीएस स्ट्राइकर्स का स्कोर एस स्ट्राइकर्स का। गेंद की ओवर की समाप्ति यहां पर आशीष की 5 ओवर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ वीएस का 42 ना 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यानी कि अभी भी हम देख रहे हैं कि केवल 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं, और एक जो औसतन स्कोर हमने देखा है पूरे टूर्नामेंट में 10-12 रन, तो मतलब काफी आसानी के साथ बने हैं प्रति ओवर के हिसाब से। हम देखें तो केवल एक मैच में वो 42 रन जो बने थे, वो मैच यदि हम निकाल देते हैं तो 8 ओवर में 90-100 रन 40 3 ओवर का खेल बाकी। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए ऋषभ हवा में खेलने का प्रयास था, इस बार एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए हैं, भले कि बीचों बीच नहीं ले पाए। विशाल एक बार फिर से अपना पूरा योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए आउटफील्ड में 1 ही रन यहां पर मिला है संकेत को। ऋषभ ऐसे अजय भाई अनफिट खिलाड़ी है, कल भी उनकी तबीयत थोड़ी बरोबर नहीं थी, लेकिन तो भी आज एक अच्छा खेल दिखा रहे हैं यहां पर। बॉलर की दिशा में यहां पर सफाई से पहले रोक नहीं पाए थे, लेकिन रोका जरूर है, नहीं तो रन आउट का भी मौका बन सकता था। हालांकि बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर फॉलो थ्रू में ऋषभ द्वारा। कई खिलाड़ियों को हमने देखा, अक्षय आर भी थोड़े से अनफिट थे, उसके बावजूद खेले। हितेश गांधी को हमने देखा, उन्होंने भी मैदान छोड़ा नहीं और आखिर तक लड़ते रहे। इस बार तान दिया है आसमान में, विशाल गेंद के नीचे क्या पहुंच पाएंगे, कोशिश अच्छी रही लेकिन गेंद उनके ऊपर से मैदान के बाहर। 6 रन। सोचकर ही आए हैं प्रियांशी स्टूडियो से कि जाकर मुझे हिट ही करना है, आकर ही उन्होंने 2 दमदार चौके लगाए। अभी एक 6 देखने को मिला, कहीं ना कहीं आक्रामकता उनके अंदर झलक रही है आज एक लंबा स्कोर खड़ा करने के लिए, और ये सही सोच है। भले ही वो जल्दी आउट भी हो जाए तो शायद कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वैसे भी ज्यादा गेंदें अब बची नहीं है और पहले 4 ओवर्स में बहुत धीमी गति से रन्स बने थे, तो इस तरह की आक्रामकता दिखाना बहुत जरूरी था और सफलता भी मिल रही है। पहले 2 चौके उनके बल्ले से, और थोड़े खुशकिस्मत भी रहे हैं। थोड़ा घींच लो बॉल को, थोड़ा घींच को ग्राउंड पे। पिछला जो चौका उनको मिला था पिछले ओवर में, वहां पर भी कैच का मौका था, लेकिन भावेश थोड़े आगे निकल गए थे, और इस बार भी काफी जोखिम था स्ट्रोक में। विशाल की कोशिश लाजवाब थी, लेकिन उनके ऊपर से गेंद आखिरकार निकल गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 6ठे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। हाँ, 47 का स्कोर हुआ है, 6ठा ओवर चल रहा है ऋषभ का।
हाँ वो है हल्का वेदांत यदि अंत तक क्रीज पर रहे तो जरूर हो सकता है कि 80 प्लस टोटल देखने को मिले। अरे थोड़ी घसो नहीं यार अटेज की ए थोड़ा अटेज घसो थोड़ी यानी विशाल अगली बार ध्यान रखो पॉलिश पेपर लागन दागियो एक भी 5 रुपया रो आवे 10 रुपया रो ना गण वास्ते नहीं इमरजेंसी कोना खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, गेंद यहाँ पर बदली जा रही है, उस वजह से खेल रुका हुआ है। लेकिन अच्छी अटैकिंग पारी अभी तक रही है वेदांत की। 2 चौके लगाए हैं, 1 सिक्सर, 14 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। का हुआ था वापिस ऋषभ तैयार गेंद के लिए सामना करेंगे वेदांत। एक बहुत ही लंबा हिट लगाया अभी वेदांत ने। वेदांत की पारी बहुत ही महत्वपूर्ण, वेदांत का विकेट काफी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। इस बार ड्राइव करने की कोशिश थी ऑफ साइड में, अच्छी लाइन ये ऑफ स्टंप के बाहर। विशाल भी उनको वही बता रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर ही खिलाना है। ऑन साइड में एक छक्का जड़ चुके हैं इस ओवर में वेदांत, और ये भी ऑन साइड में। इस बार गेंद हवा में है, मिस टाइम शॉट। नमन ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया वहां पर। ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। 49 रन बन चुके हैं और इसके साथ 50 रन पूरे हो जाएंगे। शानदार छक्का। हवादार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है वेदांत द्वारा। बेखौफ और निडर होकर खेल रहे हैं। 6 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति। 7 गेंदों में 22 पर पहुंच चुके हैं वेदांत। और यही होता है जब आपके हाथ में विकेटें रहती है तो जरूर आपके बल्लेबाज खुलकर खेल सकते हैं, और अच्छे बल्लेबाज जो होते हैं वो उसका फायदा जरूर उठाते हैं जब विकेटें हाथ में होती है। और अब बैटिंग पावर प्ले का इशारा करते हुए अंपायर फारूक बर्डी। बैटिंग पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा यहाँ पर वीएसवी स्ट्राइकर्स को, क्योंकि सिर्फ 12 गेंदें बची है अब खेलने के लिए। इसके अंदर ही जो भी रन बटोरने हैं 12 गेंदों के अंदर ही उनको बनाने हैं। तो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने के लिए दोनों बैट्समैन को अभी हाथ खोलना पड़ेगा, क्योंकि पीछे विकेट है। 2 ही विकेट अभी तक गिरे हैं एसवी स्ट्राइकर्स की।
संकेत भी काफी समय से क्रीज पर है। दूसरी गेंद पर पहला विकेट गिरा था, तब संकेत आए थे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन सिर्फ एक चौका उनके बैट से निकला है। तो संकेत को भी अभी अपनी गाड़ी जो है वो टॉप गियर में डालनी होगी। हाँ, बारिश आक्रमण पर बढ़िया गेंद, इस बार गुड लेन से थोड़ा आगे रखा था, स्लाइटली फुलर लेन पर रखने की कोशिश। और बारिश बड़े ही चालाकी से गेंदबाजी करते हैं। हमने देखा है कि उन्होंने ज्यादा प्रयोग तो नहीं किए हैं अपनी गेंदबाजी में, लेकिन सटीकता देखने को मिली है। एक्यूरेसी उनकी लाइन और लेंथ में जरूर रही है। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया और 6 रन। इसी की दरकार है इस समय वीएस स्ट्राइकर्स को कि बड़े बड़े स्ट्राइक्स करे बल्लेबाज। एक और आक्रामक शॉट इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में उठाकर खेला था। एक ही रन मिलेगा अब की बार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और देखिए 80 के करीब भी टोटल पहुंचता है या फिर 80 के पार तो बहुत अच्छा मैच बन सकता है, क्योंकि वीएस स्ट्राइकर्स की गेंदबाजी काफी अच्छी है। स्विंग एंड मिस, हर गेंद पर अब बल्ला चला रहे बल्लेबाज। मात्र 8 गेंदों का खेल अब शेष है इस पारी में। सिर्फ 8 गेंदों का खेल बचा है इस इनिंग्स का। ये ज्यादा दूर जाने वाली नहीं है। फील्डर गेंद के नीचे, मित्तल समझ ही नहीं पाए कि गेंद आखिर गई तो कहां गई, लेकिन उनके हिसाब से बहुत अच्छी कोशिश। जरूर बेहतरीन प्रयास किया उन्होंने। बारिश जरूर थोड़े से निराश, विकेट मिलते मिलते रह गया। फंसा लिया था उन्होंने अपनी जाल में बैट्समैन को। वेदांत के पास स्ट्राइक, फिर से कैच का मौका। इस बार लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी क्या पहुंचेंगे? लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आ रहे थे लेकिन मौका नहीं है। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ पर बल्कि फील्डर ही नहीं थे, मिड ऑफ सर्कल के अंदर था, उसका फायदा। अट्ठाईस बॉल में 51 रनों की पार्टनरशिप। स्कोर हुआ है 68। 68। हाँ, अच्छी तरह से पारी को पेश करते हुए बल्लेबाज। आखिरी ओवर लेकर राजकुमार, और ये चलिए हवाई यात्रा पर। फील्डर देखते ही रह जाएंगे, कोई अवसर नहीं है विशाल के पास। मैक्सिमम 6 रन। संकेत के हर 6 पे 200 रुपया उनके जीजाजी अमित भाई की तरफ से। और ये भी हवा में, और फिर से गेंद
एसवी के अमित भाई की तरफ से बहुत अच्छा फिनिशिंग टच देते हुए इस पारी को संकेत 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें बची है और राजकुमार का ये ओवर बहुत खर्चीला साबित होता हुआ। 3 गेंदों में 14 रन खर्च किए अभी तक। कम से कम और 10 रन मेरे ख्याल से बनाना चाहेंगे बल्लेबाज बची हुई 3 गेंदों में। अगली गेंद राइट मोर द विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, क्लीन बोल्ड, तेज तर्रार गेंद और इस बार जवाब नहीं था बैट्समैन के पास। सामने लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर बैठे और एक अच्छी पारी खेलने के बाद आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए संकेत 37 बनाए उन्होंने। जाते जाते 14 रन बना के गए अपनी टीम के लिए। बहुत बढ़िया, एक 6 एक 4 वापस एक 4 और चौथी गेंद पर बोल्ड होते हुए संकेत 37 के निजी स्कोर पर आउट हुआ है संकेत। 37 रन बनाए उनकी टीम के लिए उन्होंने, बहुत ही बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। और ये कितने पे खेल रहा है वेदांत? वेदांत 28 पर बैटिंग करते हुए। 2 गेंदें शेष इस इनिंग की अभी बची हुई है। क्रिश आए हैं बैटिंग के लिए। मात्र 2 गेंदों का खेल बाकी है इस पारी में। स्कोर 82, 82 रन। पहले 5 ओवर्स में सिर्फ 40 रन बने थे। क्रिश आए हैं। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। विशाल कैच की कोशिश में थोड़ी आगे गिरी। अच्छा बैकअप यहां पर मित्तल का। ओ बहुत धीमा थ्रो लेकिन काम बन जाएगा। बैट्समैन रन आउट होते हुए तीसरा रन लेना चाहते थे। 2 मूल्यवान रन्स जरूर बनाए अपनी टीम के लिए आउट होने से पहले क्रिश ने। टीम का स्कोर अब 84, 4 विकेटों के नुकसान पर। कुछ अच्छा बड़ा शॉट खेलने को मिले, देखने को मिले और स्कोर आगे बढ़ाए अपनी टीम के लिए। और आपने जो जिक्र किया था मैच शुरू होने से पहले ही कि कम से कम 90 के आसपास देखना होगा, वहां तक तो अब लगभग पहुंच चुके हैं। 84 बने हैं। छक्का आता है तो 90 बन जाएंगे। 90 बन जाएंगे। तो बस एक थोड़ा एक बढ़िया गेम यहां पर देखने को मिल सकता है 90 का अगर स्कोर होता है। आखिरी गेंद और ये मिस हिट। खुद गेंदबाज गेंद के नीचे मौजूद और ठीक तरह से जज नहीं कर पाए। यहां पर बैट्समैन आउट जरूर हो जाएंगे। रनआउट के जरिए विकेट मिलेगा लेकिन 1 रन का नुकसान। तो कुल मिलाकर रन संख्या है 85। वीएस स्ट्राइकर्स की पारी सीजन 8 के महामुकाबले को जीतने के लिए 8 ओवर्स में बनाने होंगे नवकार सनराइजर्स को 86 रन। 86 इज द टारगेट। हाँ, जिस तरह से समीर ने अपना पहला विकेट गंवाया था ऐसा लग रहा था कि स्कोर रुकेगा, लेकिन अच्छी बैटिंग संकेत और वेदांत के द्वारा जो देखने को मिली और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं इस इनिंग्स में। ना 37 के निजी स्कोर पर संकेत आउट हुए थे और 28 कितना 28 ना इसका वेदांत 29 के निजी स्कोर पर आउट हुए हैं वेदांत। बहुत ही बढ़िया नॉट आउट रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। अच्छा एक टारगेट दिया है उन्होंने नवकार सनराइजर्स को। एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है यहाँ पर मेगा फाइनल। नवकार सनराइजर्स के कप्तान ने कहा था कि 60 रन तक हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अच्छा स्कोर इन्होंने 85 रन का स्कोर खड़ा किया है वी स्ट्राइकर्स ने।
हाँ, अंतिम ओवर के अंदर 2 विकेट भी उनको मिले और 17 रन भी दिए उन्होंने। राजकुमार ने 86 रन का टारगेट यहां पर दिया है नवकार सनराइजर्स को जीत के लिए। काफी कसमकस के बाद में दोनों टीमें मेगा फाइनल तक पहुंची है और मेगा फाइनल में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहां पर वीएस स्ट्राइकर्स के द्वारा देखने को मिल रहा है। नवकार सनराइजर्स से ही अनुभवी बैट्समैन विशाल, राजकुमार जैसे एक अनुभवी बैट्समैन भी, नमन, कप्तान नमन बढ़िया बेहतरीन बैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम गेंदबाजी देखते हैं वीएस स्ट्राइकर्स की तो उसमें भी काफ़ी धार नजर आती है। संकेत खासतौर पर जिन्होंने काफ़ी विकेटें चटकाई है इस टूर्नामेंट में, वेदांत भी अच्छा ऑलराउंडर है, राजेश, समीर ये अच्छे गेंदबाज है जो ये रन्स जरूर डिफेंड कर सकते हैं। अगर वीएस को ये टूर्नामेंट जीतना है तो एक्स्ट्रा रनों से अजय भाई कहीं ना कहीं बचना होगा। बिल्कुल एक्स्ट्रा लाइन और लेंथ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर वीएस के बॉलर्स को, और सही टप्पे पर सही लाइन के साथ गेंदबाजी करेंगे तो जरूर यहाँ पर उनको विकेट्स मिल सकते हैं। और शुरुआत में यदि विकेट्स निकालने में कामयाब हो जाते हैं गेंदबाज, हाँ, तो काफी दबाव में मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाज आ सकते हैं। एक दबाव बनाना पड़ेगा वीएस स्ट्राइकर्स को। कहीं ना कहीं बॉलर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा रन जितने कम से कम जाए उतने वीएस स्ट्राइकर्स के लिए अच्छा होगा। इस पूरे टूर्नामेंट में स्कोरर की भूमिका अदा की है कपिल पाटिल ने, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। हमारे स्कोरर्स का दोनों दिन जो स्कोरिंग किया है अजय भाई कपिल भाई पाटिल, उनका भी हमारे आरपीएल कमेटी सीजन 8 उनका हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करती है। आपका सहयोग, हाँ, साथ में अंपायर्स हमारे फारूक बर्डी सीनियर अंपायर और उनके साथ स्वप्निल सर, आपका भी हम थैंक्स कहते हैं। फारूक बर्डी तो गजब के क्रिकेटर रह चुके हैं, भिवंडी के बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी और लोकप्रिय अंपायर अब इन दिनों हम देखते हैं। साथ में शकील कोटी भी थे पहले दिन। अच्छा, तो ऐसे अनुभवी क्रिकेटरों के साथ में एक क्रिकेट खेलना एक बहुत ही उम्दा अनुभव रहेगा। ये उनके अनुभव की हमें भी कुछ न कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा उनसे। हाँ, और केतन भाई आपका भी बहुत विशेष योगदान इस टूर्नामेंट के लिए, आपको भी हम थैंक्स कहेंगे। हम तो इस रॉय ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कुछ न कुछ हमारा तो क्या सहयोग है, बैठे बैठे कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भोजन की हमारी व्यवस्था संभाली, ऐसे हमारे मेंबर्स भी राकेश भाई है, बिपिन भाई है, मनोज भाई है, विनल भाई है, जो एक बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो यथा अपना प्रयत्न अपना योगदान दे रहे हैं, सराहनीय है। हाँ, सभी लोगों को हम थैंक्स कहेंगे जिन्होंने विशेष योगदान दिया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, चाहे फिर फूड स्पॉन्सर हो, ग्राउंड स्पॉन्सर हो, टॉस का बॉस स्पॉन्सर हो, वाटर स्पॉन्सर, जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सभी को हम थैंक्स कहते हैं रवाई प्रीमियर लीग के जरिए। नवकार सनराइजर्स को जल्दी से अपनी ओपनर बैट्समैन ग्राउंड पर भेजने हैं। तो फाइनल मैच का दूसरा हाफ यहाँ पर शुरू होने वाला है, यानी कि नवकार सनराइजर्स का रन चेज 86 रन बनाने हैं उनको ट्रॉफी को उठाने के लिए, इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए 8 ओवर्स में। पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी गजब की रही है नवकार सनराइजर्स की, और सबसे शक्तिशाली बल्लेबाजी मैं समझता हूं कि नवकार सनराइजर्स की देखने को मिली है।
बहुत ही सूझबूझ भरी पारी उन लोगों ने खेली है और यहाँ तक मेहनत करके पहुंचे हैं फाइनल तक। जो सेमीफाइनल भी देखने को मिला, एक अच्छा चेसिस हमको देखने के मिले, जो हितेश भाई की बैटिंग हमें देखने को मिली, एक अच्छी पारी उन्होंने खेली है अपनी टीम के लिए। वो जीता नहीं सके वो एक बात अलग है, लेकिन जो पारी जिस ढंग से उन्होंने खेली है, एक बेहतरीन पारी, एक न भूलने जैसी पारी उन्होंने खेली है अपनी टीम के लिए। बैट्समैन, हाँ, नवकार सनराइजर्स के ओपनर बैट्समैन जल्दी से क्रीज पर पहुंचे। नवकार सनराइजर्स, वैसे दोनों बल्लेबाज बिल्कुल रेडी नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों चर्चा कर रहे हैं फिलहाल, विशाल और उनके साथ राजकुमार। अजय भाई, ऐसा लग रहा है कोई रणनीति बना रहे हैं दोनों बैट्समैन, लेकिन समय का ख्याल रखना होगा। तो आखिरकार दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए, विशाल और राजकुमार की बहुत ही स्थापित सलामी जोड़ी कही जा सकती है। बिल्कुल, और एक अपनी टीम को एक विजेता तक ले जाने की क्षमता इस दोनों खिलाड़ियों में है। अच्छे शॉट लगाने में भी माहिर है दोनों बैट्समैन। विशाल, जो एक ओवर में 50 रन का रिकॉर्ड बनाने में उनका नाम है इसी ग्राउंड पर, जहां रिकॉर्ड होल्डर है, एक ओवर में 50 रन। भले ही गेंदबाज ने 9 वाइड गेंदें की थी उस ओवर में, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अच्छी बैटिंग तो करनी होती है इतने रन्स बनाने के लिए, और कभी कभार ही बनते हैं। बहुत बड़ा रिकॉर्ड विशाल के नाम। अब यहां पर 86 रनों की चुनौती है, और पिछला मैच दोनों टीम बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छा रहा था। सेमीफाइनल मुकाबला 24 रन बनाए थे राजकुमार ने, 28 रनों की पारी खेली थी विशाल ने। जी जी जी, और कहीं ना कहीं थोड़ी एक थकान भी लगती है एक मैच खेलने के बाद में वापस एक मैच खेलना, कहीं ना कहीं थोड़े एक थकान जैसा महसूस होता है। लेकिन दोनों प्लेयर्स के बीच में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सूझबूझ भरी पारी खेलने का एक विश्वास उनके अंदर है। स्ट्राइक पे राजकुमार, नॉन स्ट्राइक पे विशाल, और पहली गेंदबाजी लेकर आ रहे संकेत। काफी सारी विकेटें चटकाई है संकेत ने, बल्ले से भी अच्छा योगदान देते रहे अपनी टीम के लिए। इस मैच में भी महत्वपूर्ण पारी खेली उन्होंने 37 रनों की। पहली गेंद सामना करते हुए राजकुमार, पहली गेंद फुल टॉस है, टर्न कर दिया है गैप में, और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए बढ़िया प्लेसमेंट, अच्छी शुरुआत। की आवश्यकता होती है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां पर आउटफील्ड बहुत अच्छी है, तेज है। इस बार फ्रंट फुट पर खींचा था बैट्समैन को, ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया था, बैट्समैन चूक गए। संकेत के 2 ओवर्स काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस फाइनल मैच में। यदि संकेत को विकेट नहीं मिला तो फिर बहुत मुश्किल रहेगा मेरे ख्याल से इस फाइनल मैच को जीतना वीएस स्ट्राइकर्स के लिए। कट करने की कोशिश, एक और अच्छी गेंद। पहली गेंद पर चौका जरूर आया, थोड़ी ढीली गेंद थी, लेकिन उसके बाद अच्छी लाइन पकड़ी है संकेत ने। दोनों डॉट बॉल निकाली है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। देखना है बारिश भाई अंपायर से कुछ चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो 30 यार्ड सर्कल जो है वहां पर 2 रेखाएं हैं, तो थोड़े कंफ्यूज है फील्डर, इस वजह से बारिश भाई वहां पर आए हैं अंपायर को बताने के लिए कि फील्डर कहां पर एग्जैक्ट खड़े हैं, सर्कल के अंदर है या बाहर है। सही में ये पहले से ध्यान में रखना पड़ता है इसे। 2 लाइनें बाजू बाजू में हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी। तो जो पीछे की लाइन है वो लाइन है सर्कल की। फील्डर को थोड़ा सा आगे बुलाया जा रहा है, जो लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी थे सर्कल के अंदर उनको बुलाया गया है मिड ऑन की तरफ, और
जो कवर में खिलाड़ी थे उनको पीछे रखा गया है, तो ये तब्दीली की गई है फील्ड प्लेसमेंट में। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, और बॉलर की तरफ कैच का मौका जरूर था, लेकिन मुश्किल अवसर, बहुत मुश्किल। इस तरह की कैचेस वैसे भी कहा जाता है कि लिए नहीं जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे समीर भाई ने लास्ट टाइम लिया था, लास्ट मैच के अंदर आपने देखा होगा। और यदि ये कैच लपकते तो एक बहुत ही बेहतरीन कैच बनता। जिद्दी खिलाड़ी है संकेत, फिर से फील्डिंग में परिवर्तन, क्योंकि अब बायत के बल्लेबाज सामने आ गए हैं, और लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन है उसका काफी फायदा मिला है इस टूर्नामेंट में नवकार सनराइजर्स को। रक्षात्मक तरीके से खेला, विकेट टू विकेट गेंद। अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेलना भी जरूरी होता है। कई बल्लेबाजों को हमने देखा पहली ही गेंद पर आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए, जैसे ऋतिक को हमने देखा था सेमीफाइनल मैच में। इस बार दिशा से भटके और उस पर पड़े फटके, 4 रन। गुड फील्डिंग विपुल भाई। और पहले ओवर पावर प्ले भी था, तो 2 चौके मिले उससे पावर प्ले के ओवर के अंदर, और 9 रन का स्कोर बना था पहले ओवर में। और नॉन पावर प्ले ओवर्स में ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं कि जो गैप में खेलकर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना जानते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी रहती है दोनों की, अच्छा तालमेल देखने को मिलता है राजकुमार और विशाल के बीच में। सिंगल डबल में भी माहिर है राजकुमार। शॉट ऑफ लेन गेंद तारामंडल में भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। जो है वो मैदान के चारों तरफ अच्छे शॉट्स लगाते हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा स्ट्रोक उनका मेरे ख्याल से पुल शॉट है। पुल शॉट है, और थोड़ी सी भी अगर लेग साइड में गेंद मिल गई तो सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। जी हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ते शॉर्ट पिच गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने में विशाल। पहला मैक्सिमम उनके बल्ले से इस फाइनल मैच में। फुल टॉस है इस बार ऑन साइड में, अच्छा स्ट्रोक जरूर था लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग डीप मिड विकेट पर। 1 ही रन मिलेगा इस बार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत देते हुए एक बार फिर से विशाल और राजकुमार सनराइजर्स को। नवकार सनराइजर्स फाइनल मैच में पीछा कर रही है 86 रनों का।
बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर के पास इसे रोकने का। 4 रन मिलेंगे। बिल्कुल जूसी हाफ वॉली थी, उसका पूरा फायदा उठाया है राजकुमार ने। विकेट के लिए राजेश भाई के लिए 500 रुपयों का इनाम है। विकेट की जरूरत भी है। इस बार कवर ड्राइव, बेहतरीन बल्लेबाजी। देखिए कितना तेज गति से दौड़ते हैं ये दोनों बल्लेबाज, रन के लिए हिरन बन जाते हैं। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। जल्द से जल्द विकेट निकालना होगा, नहीं तो फिर वी स्ट्राइकर्स के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती है आने वाले ओवर्स में। इस बार बैकफुट पर जाकर स्लैश किया है, फील्डर बहुत अंदर खड़े थे कवर पॉइंट की दिशा में। अठारह रन दिए इस ओवर के अंदर राजेश भाई ने। समीर आए है कप्तान बॉलिंग का भार संभालने के लिए। पहले ओवर में 9 रन और दूसरे ओवर में 18 रन, यानी कि पहले ओवर में जितने रन आए थे उससे 2 गुना रन दूसरे ओवर में बनाए हैं बल्लेबाजों ने। यही खूबसूरती है इन 2 बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की। समीर भाई के भी आज विकेट में 500 रुपया। नए ओवर लेकर समीर, और समीर भाई के लिए भी 500 रुपयों का इनाम है विकेट के लिए अमित भाई की ओर से। तो वीएस स्ट्राइकर्स को उनका काफी सपोर्ट है, चाहते हैं कि गेंदबाज विकेट ले। इस बार हल्के हाथों से टर्न किया है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। इस बार थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, उसका फायदा उठाया। रनों को जज भी बहुत अच्छा करते हैं, उनको खेलते ही पता चल जाता है कि 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे। दोनों बैट्समैन के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया, आपस में तालमेल बहुत ही बढ़िया है दोनों बैट्समैन के बीच में। समीर की अगली गेंद विशाल को, तैयार। स्लिप में निकालना चाहते थे लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कोई रन नहीं यहां पर। अगली गेंद समीर की विशाल को, दो रन मिलेंगे यहां पर बैट्समैन को। कोई मौका नहीं छोड़ते हैं रन का दोनों बैट्समैन। 2 रन यहां पर, 2 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। और अब यहां से 55 रन और चाहिए जीतने के लिए। इस बार बल्ले की थोड़ी अंदर लगी है, लेकिन यहाँ पर 1 रन तो मिलेगा। दूसरे की भी कोशिश, ओहो अब तालमेल की कमी, मौका बना है और जाना होगा पेविलियन में विशाल को। दोनों बल्लेबाजों के बीच में अक्सर बहुत अच्छा तालमेल हम देखते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं गलतफहमी रही। दूसरा रन लेने के लिए काफी आगे निकले थे विशाल, वापस लौटने का भी प्रयास किया उन्होंने, उनके पार्टनर ने मना कर दिया था, लेकिन सुरक्षित तरीके से अपने क्रीज में नहीं पहुंच पाए और आखिरकार रनआउट के जरिए पहला विकेट मिला है वीएस स्ट्राइकर्स को। बहुत बड़ा झटका यहां पर विशाल के रूप में। थोड़ी सी मायूसी जरूर होगी अपनी इस गलती पे, मना कर दिया था राजकुमार ने, लेकिन विशाल अपने क्रीज से बाहर निकल गए थे और बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर। थ्रो सीधा आया समीर के पास और रन आउट होते हुए यहां पर विशाल
बहुत सी नाराज होकर पेवेलियन लौटते हुए विशाल। आउट होने से पहले 14 रन बनाए विशाल ने। अच्छी पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए जरूर रही। अब नए बल्लेबाज आएंगे क्रीज पर। नवकार सनराइजर्स से अभी तक कोई ग्राउंड में आए नहीं है। कप्तान भावेश को भेजना चाहेंगे यहां पर। 16 रन की बेहतरीन पारी खेली थी उन्होंने और मैन ऑफ द मैच बने थे भावेश। 2 4 और 1 6 लगाया था उन्होंने अपनी पारी में। जी हाँ, उस मैच में भी हम देखें तो हालांकि टॉप ऑर्डर में ज़्यादा रन्स नहीं बने थे, लेकिन भावेश ने मिडिल ऑर्डर में आकर अच्छी पारी खेली थी। विकेट की तलाश में थे गेंदबाज। गेंदबाज को तो विकेट नहीं मिला, लेकिन टीम को विकेट मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले रनआउट के जरिए बल्लेबाज आउट हुए हो, विकेटें मिलती रहनी हो चाहिए, तब जाकर ये स्ट्राइकर्स की टीम इस मैच पर हावी हो सकती है। राजकुमार के पास स्ट्राइक। 16 पर बैटिंग करते हुए राजकुमार। विशाल ने 14 रन बनाए। टीम का स्कोर है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। समीर की अगली गेंद, बढ़िया गेंद इस बार। लूज बॉटम एंड पुश और एक तेज सिंगल। यहां पर डायरेक्ट हिट किया जाता तो शायद मामला नजदीकी हो सकता था, लेकिन रिस्क नहीं लिया गेंदबाज ने, जबकि बैकअप करने के लिए फील्डर भी मौजूद थे। ड्राइव करने का प्रयास था, यहां पर गलत लाइन पर खेल बैठे बल्लेबाज। कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छा ओवर रहा। पहले 2 ओवर में 27 थे, इस ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए समीर ने। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 33 रन। 5 ओवर का खेल बचा हुआ है और अभी भी 53 रनों की जरूरत। 30 गेंदों में 53 रन चाहिए जीत के लिए नवकार सनराइजर्स को। एक बड़ा विकेट लास्ट ओवर में यहां पर देखा हमने विशाल के रूप में। राजकुमार के ऊपर पूरी दारोमदार इस नवकार सनराइजर्स की। एक बेहतरीन पारी खेलना चाहेंगे राजकुमार। एक तो कभी भुला नहीं सकते ऐसे पारी खेलना चाहेंगे, अपनी टीम को जीत की और अग्रसर करना चाहेंगे राजकुमार। राजकुमार करेंगे। Yes, Rajkumar is in good form, so he would like to make the most of it. 53 more runs required to win from remaining 30 balls. बैकफुट पर जाकर खेले हैं, पुल किया है गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। अच्छी फील्डिंग क्रिश द्वारा। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। दबाव बनाने का प्रयास करना होगा गेंदबाजों को, और दबाव कब बनेगा जब सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी होगी तभी। एक रन से वीएस स्ट्राइकर्स को कोई नुकसान नहीं होगा यहां पर अजय भाई। हवा में गेंद, फील्डर नहीं पहुंच पाए पूरी तरह से। अच्छा एफर्ट, गेंद पूरी तरह से कैरी नहीं हुई थी। रनआउट की अपील हो रही है, लेकिन अपील को टुकराते हुए अंपायर फारूक बर्डी। 2 रन यहां पर पूरे। देखिए, इक्का दुक्का रनों से आप कह रहे हो कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि बीच बीच में बाउंड्री आती रहेगी तो फिर वो नुकसान ही माना जाएगा। तो सिंगल्स भी बचाने जरूरी होते हैं, क्योंकि डॉट बॉल जब बल्लेबाज खेलता है तो एक अलग तरीके से सोचने लगता है, प्रेशर महसूस करता है। जी, और डॉट बॉल का रन तो मिलते नहीं और बॉल चली जाती है तो वो एक नुकसान रहेगा स्ट्राइकर्स को। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट राजकुमार और भावेश के बीच में। एक नुकसान हो सकता था बड़ा यहां पर राजकुमार के रूप में, लेकिन बहुत ही बढ़िया रनअप और क्रीज में आ गए और एक नुकसान होता हुआ यहां पर बचता हुआ नवकार सनराइजर्स का। स्कोर इस समय 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
बल्कि एक विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा, एक ही बल्लेबाज आउट हुए हैं विशाल। राजेश राइट मोर द विकेट, फिर से ऑन साइड में खेला है इस बार, जमीनी रास्ते से गेंद ट्रैवल होती हुई। ओहो हो, अब की बार दो खिलाड़ियों से गलती, दो खिलाड़ियों से गलती और में से निकल गई गेंद, आराम से गेंद को लेना था और हड़बड़ाहट में दोनों पैरों के बीच में से निकल गई गेंद और पीछे से क्रीज भी उसको कवर नहीं कर पाए। आगे भी दो पैर थे, पीछे भी दो पैर थे। अच्छा शॉट ही है, इस बार सफाई से फील्ड करते हुए एक ही रन मिलेगा। एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ 41, 86 रनों का लक्ष्य है। फाइनल मुकाबला रुवाई प्रीमियर लीग 2023 का नवकार सनराइजर्स और वीएस स्ट्राइकर्स के बीच में। सनराइजर्स रनों का पीछा करते हुए, बढ़िया गेंद यहाँ पर फुलर लेंथ, लेकिन लाइन खराब है, लाइन खराब है। जी हाँ, वाइट का इशारा। ये गेंद स्टंप्स की तरफ रहती तो जरूर कठिनाइयों में आ सकते थे बल्लेबाज। इस बार फुल टॉस ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन मिलेगा। राजकुमार को पता है कि वो यदि क्रीज पर डटे रहे तो आसानी से ये लक्ष्य चेज हो सकता है, इसलिए कोई ज्यादा हड़बड़ाहट में नजर नहीं आ रहे हैं। तो भविष्य भी अच्छा योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए। स्कोर अब 43 और 43 की जरूरत। इस बार करारा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे और इस बार कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। वेदांत को लाया गया अभी बॉलिंग पे। कितना ओवर की समाप्त, कितना ओवर हुआ टोटल? ओवर कितना हुआ? 4 ओवर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 43 रन्स और बचे हुए 4 ओवर्स में भी 43 रन्स की जरूरत है, यानी कि नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। दो खिलाड़ी अब तक आउट हो चुके हैं। भावेश ने आउट होने से पहले 7 रन बनाए, विशाल 14 रन बनाकर आउट हुए थे। राजकुमार अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर और नए बैट्समैन ऋषभ नंबर 4 पर आए हैं खेलने के लिए। ऋषभ भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और एक दिग्गज खिलाड़ी, लेजेंडरी क्रिकेटर है। जिस तरह से प्रदर्शन किया है ऋषभ ने, निश्चित रूप से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के भी दावेदार माने जा सकते हैं। और उसमें उस रेस में हम देखें तो हितेश गांधी का भी नाम शुमार है। संकेत एक और ऐसे खिलाड़ी है जो उस रेस में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने काफी अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन किया है। बारिश भाई की गेंदबाजी बहुत जबरदस्त रही है पूरे टूर्नामेंट में। वेदांत आक्रमण पर आते हुए अच्छा कैच लपका उन्होंने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर। 24 गेंदें और 43 रन, यानी कि 43 रन की जरूरत। जितने रन्स पहले 4 ओवर में बने हैं उतने ही रन्स बचे हुए 4 ओवर्स में चाहिए। टॉपेज है, ओहो हो, फील्डर गलत दिशा में चले गए और गेंद घूमकर निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए समझ नहीं पाते प्लेयर्स के बॉल किस साइड में जाएगी, टप्पा खाने के बाद गेंद कहां जाए। ये लेकिन भौरी की तरफ घूमती हुई गेंद उनके दाहिनी तरफ से निकली और इस बार बहुत ही बेहतरीन आलीशान ड्राइव, बहुत ही
राइट अमोर द विकेट। और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, फिर से एक आक्रामक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अब की बार चूक गए बल्लेबाज। स्कोर हुआ है 51, 2 विकेटों के नुकसान पर। 35 रन चाहिए और यहां से 21 गेंदों का खेल बचा हुआ है। रोचकता बरकरार है फाइनल मैच में। इस बार फुल पर लेकर अच्छा ड्राइव, बिल्कुल ऑल अलोंग द ग्राउंड खेला है। हल्का सा फंबल जरूर हुआ लेकिन तुरंत रिकवरी करते हुए फील्डर, सिर्फ 1 रन। बीस गेंदों में 34 रन चाहिए जीत के लिए नवकार सनराइजर्स को। बहुत अच्छा स्ट्रोक। ओहो, यहां पर देखिए शॉर्ट थर्ड पर मेंबर्स कहते हैं प्रैक्टिस में आओ, लेकिन कोई आते नहीं है और ऐसे ये गलतियां होती रहती है। गलतियां टीम को चुकानी भारी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यूं ही नहीं कहा जाता कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी। इस बार फ्लिक करते हुए, इस बार भी मिसफील्ड। ये देखिए 3 प्लेयर्स एक बॉल के पीछे। समझ में नहीं आता कहां कुछ मिस्टेक हो रही है। और यहां पर समाप्त होता हुआ वेदांत का 5 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 56 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदों में 57 रन बने, बल्कि कितना चाहिए 30। जहां 2 रन काउंट करना भूल गए थे स्कोरर, तो 58 रन बने हैं। 56 और 2 58, 58 हुआ है और 28 रन चाहिए। 18 गेंदों में 28 रन जीत के लिए चाहिए सनराइजर्स को। खुद कप्तान आए हैं गेंद का भार संभालने के लिए। क्या लग रहा है अजय भाई? नौकार का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन एक अच्छा ओवर मैच को बिल्कुल बैलेंस बना सकता है। शुरुआत अच्छी की है इस ओवर की गेंदबाज ने। डॉट बॉल यहां पर निकालनी पड़ेगी समीर को, ताकि एक समीर को बेहतरीन कैच, बहुत ही सुंदर कैच ये गेंदबाज समीर द्वारा। कॉटन बॉल के रूप में आउट होते हुए ऋषभ। नहीं खेल पाए। जिस तरह से सेमीफाइनल मुकाबले काफी रोमांचकारी हुए थे, उसी तरह की उम्मीद इस फाइनल मैच में भी। और एक आध विकेट और यहां पर गेंदबाज को मिलता है तो निश्चित रूप से फाइनल काफी रोमांचक हो सकता है। और अभी भी मैं समझता हूं कि काफी रोचक स्थिति में है यह फाइनल मैच। केवल दिशा दिखाई है गेंद को पॉइंट की तरफ और सिंगल लेकर अपना खाता खोलते हुए बारिश। अब 15 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता।
इस फाइनल मैच को जीतने के लिए नवकार सनराइजर्स को। बहुत अच्छा क्रिकेट, रोमांचकारी क्रिकेट पूरे रोवाई प्रीमियर लीग सीजन 8 में देखने को मिला है। राजकुमार को ऐसे लग रहा है कि गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, लेकिन फील्डर्स को शायद गेंद बहुत छोटी नजर आ रही है, जिस वजह से लगातार मिसफील्ड्स हो रहे हैं। यहां पर भी केवल 1 रन मिलना चाहिए था, लेकिन 2 रन मिले राजकुमार को। और राजकुमार जितना ज्यादा स्ट्राइक पर रहेंगे उतना ज्यादा नुकसान हो सकता है मेरे ख्याल से वीएस स्ट्राइकर्स को। इस बार ड्राइव किया गेंद हवा में और बढ़िया कैच, डीप एक्स्ट्रा कवर पर बहुत ही सुंदर कैच, और आखिरकार राजकुमार भी आउट। ये बड़ा विकेट यहां पर राजकुमार के रूप में। इसको जीत के लिए, और ये पांचवा विकेट ना, चौथा विकेट गिरा है राजकुमार के रूप में। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे राजकुमार। आउट होने से पहले 21 रन बनाए उन्होंने। की तरफ से 1000 रुपया समीर भाई के विकेट पे। चेतन भाई ये विकेट के लिए ये विकेट के लिए राजकुमार के विकेट के लिए 1000 रुपया समीर भाई। टीम के ओनर अमित भाई की ओर से इस विकेट के लिए 1000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा समीर को। मैच खत्म होने के बाद आपको इनाम दिया जाएगा। 13 गेंदे 25 रन। कप्तान आए हैं बल्लेबाजी के लिए, नमन सीधे बल्ले से खेला है, अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन यहां पर। और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ समीर का 6 ओवर का खेल पूरा हुआ। स्कोर हुआ है 62 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 86 रनों का टारगेट है, 24 रन चाहिए, 12 गेंदे शेष। 12 गेंदों में 24 रन चाहिए। लास्ट गेंद पे नमन दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन बारिश ने मना कर दिया। संकेत पावर प्ले लिया गया है, यहां पर बैटिंग पावर प्ले रहेगा। इस ओवर के अंदर जितना भी नवकार सनराइजर्स फायदा उठा सकते हैं उठा ले, क्योंकि पावर प्ले का ओवर है। देखिए, एक ओवर पहले थोड़ा पलड़ा भारी नजर आ रहा था इस फाइनल मैच में नवकार सनराइजर्स का, लेकिन समीर ने सभी गणित जो है इस मैच के चेंज कर दिए हैं और अब मुकाबला बिल्कुल बराबरी का लग रहा है, क्योंकि केवल 4 रन खर्च किए समीर ने अपने ओवर में और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 सेट बल्लेबाज जो थे उनको उन्होंने पेविलियन का रास्ता दिखाया, और अब 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर है जिन्होंने एक एक गेंद का सामना किया है। लेकिन अजय भाई भूलना नहीं चाहिए, नमन भी एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। अच्छे लंबे हिट लगा सकते हैं वो अपनी टीम के लिए। जी हाँ, और दौड़ते भी काफी अच्छा है। रनिंग बिटवीन द विकेट भी उनकी बहुत ही बढ़िया है क्रीज के ऊपर। 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर रहेंगे। ये ओवर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से, निर्णायक ओवर साबित हो सकता है ये ओवर अजय भाई। जी हाँ, मैच किस टीम के पक्ष में झुकता है ये इस ओवर में तय हो सकता है। पावर प्ले की शुरुआत, लंबा हिट लेना चाहते थे बीट हुए बैट्समैन, पहली गेंद पर जीत गेंदबाज की। अच्छी शुरुआत संकेत द्वारा, लेकिन उनके भी पैर में थोड़ी मोच आ गई है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है उनके टीम के लिए। हाँ, शायद मांसपेशियों में खिंचाव आया लगता है। अब 11 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है। स्प्रे जल्दी से पहुंचाया जाए, रिलीफ स्प्रे।
बाकी के सारे खिलाड़ी ऑफ साइड में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, स्क्वायर लेग की तरफ और एक शॉर्ट फाइन लेग। तो देखना है कि कहां पर खेलने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज नमन। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल, और डॉट बॉल तो सोने की बिंदी की तरह है इस समय वीएस स्ट्राइकर्स के लिए। बहुत ही बढ़िया, 10 गेंदों में 24 रन चाहिए जीत के लिए, 10 गेंदों में 24 रन। 10 balls and 24 runs to win। एक और बढ़िया गेंद, केवल अब हवाई शॉट्स देखने को मिल रहे हैं, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हो रहा है। लगातार तीसरी डॉट बॉल। कहीं ऐसा प्रेशर में आ गई लगती है नवकार सनराइजर्स की टीम, ऐसा आपको लग रहा है क्या अजय भाई? निश्चित रूप से प्रेशर में है बल्लेबाज, पैर ठीक तरह से चल नहीं रहे हैं, फुटवर्क का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका फायदा यहां पर उठाते हुए संकेत की तारीफ करनी होगी। इस बार हैमर किया है गेंद को सीधे फील्डर के पास, क्या कमाल की फील्डिंग। ओह, डायरेक्ट हिट लगता तो यहां पर बैट्समैन को पेविलियन में लौटना पड़ सकता था, लेकिन अब ओवर थ्रो हुआ और 2 रन पूरे। 8 गेंदें बची है, 22 रनों की जरूरत नवकार सनराइजर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए, यह टूर्नामेंट जीतने के लिए। रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 8 महामुकाबला, और जिस तरह का महामुकाबला चाहिए था उसी तरह से मुकाबला हो रहा है दोनों टीमों के बीच में। हालांकि संकेत पूरी तरह से फिट नहीं है, देखिए वो पैर पकड़कर रह गए थे वहां पर, दाहिने पैर में जरूर कुछ समस्या है। 2 गेंदें उनके स्पेल में शेष। इस पर आगे रखा है, बढ़िया फील्डिंग खुद गेंदबाज द्वारा, 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा, लेकिन अब इक्का दुक्का रनों से कहां पर बात बनने वाली है। 7 गेंदों में 21 रन चाहिए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर संकेत के द्वारा बांध के रखा है बैट्समैनों को, कोई हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं बॉलर्स यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर संकेत के द्वारा। संकेत का नेवर से डाई एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। आखिरी गेंद उनके स्पेल की, ओहो बल्ला टूट गया लगता है, कोई रन नहीं इस गेंद पर भी, और ये बहुत ही बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ। बैटिंग पावर प्ले, लेकिन कहीं ना कहीं पुअर प्ले रहा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। मात्र 3 रन खर्च के इस बैटिंग पावर प्ले के ओवर में संकेत ने किफायती गेंदबाजी। 7 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और आखिरी ओवर में 21 रनों की जरूरत है फाइनल मैच जीतने के लिए नवकार सनराइजर्स को। हम पहले ही इस ओवर के पहले ही बोल चुके थे कि ये निर्णायक ओवर साबित होगा, क्या लग रहा है अजय भाई? अब हम कह सकते हैं कि मैच थोड़ा सा झुका हुआ है वीएस स्ट्राइकर्स के पक्ष में। 3 ओवर पहले हम देख रहे थे कि बहुत आसान लग रहा था समीकरण। 3 ओवर में जब 28 रन चाहिए थे, आपने मुझसे पूछा भी था कि क्या लग रहा है, मैंने कहा था कि पलड़ा भारी है नवकार सनराइजर्स का। हाँ। लेकिन अब पलड़ा बदल गया है, पासा पलट गया है, मैच में पलट गया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया यहाँ पर संकेत ने, पूरा गेम एक तरीके से अपने कुछ हद तक कह सकता है कि पलड़ा थोड़ा भारी है वीएस का। निराश किया है बल्लेबाजों ने पिछले 2 ओवर्स में, मात्र 7 रन बना पाए हैं। और यहां पर तारीफ करनी होगी समीर की, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने 4 रन देकर 2 बड़े विकेट्स हासिल किए। वो विकेट्स बहुत महत्वपूर्ण थे। सही बात है। पहले उन्होंने आउट किया था ऋषभ को, उसके बाद विशाल को भी, सॉरी राजकुमार को भी चलता किया, और काफी अच्छा कैच डीप में देखने को मिला था। आखिरी ओवर लेकर वेदांत बैक फुट पर जाकर खेला है, गेंद जा रही है कवर्स में, डीप में फील्डर मौजूद जरूर है, लेकिन यहां पर 2 रन लेना चाहेंगे जी। अब 5 गेंदों में 19 रन चाहिए, कश्मकश भरा फाइनल मुकाबला। हालांकि सिंगल डबल से मैच नहीं जीता जा सकता है, वाइट नो पे भी ध्यान देना पड़ेगा वेदांत को। अभी कोई एक्स्ट्रा रन नहीं जाना चाहिए, एक्स्ट्रा बॉल नहीं मिलनी चाहिए। अभी बड़े हिट्स की जरूरत है, क्योंकि ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है नवकार सनराइजर्स की। और आपने जो कहा वही, जिसका डर था वही हुआ है। यहां पर रन भी चुराते हुए बल्लेबाज, वाइट का इशारा, 2 रन मुफ्त में। हाँ, यही हम यहां से कह रहे थे कि एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा यहां पर वीएस को, अगर इस गेम को जीतना है तो। 5 गेंदें 17 रन, फाइनल मैच का फाइनल ओवर। इस बार कट मारा है गेंद हवा में, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन है, फील्डर से थोड़ी दूर जा रही थी गेंद, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। कोई 1-2 रन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस 4 नहीं, बाउंड्री नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, गेंदबाज तो यही चाह रहे हैं कि बाउंड्री बचाई जाए केवल।
तो भी काम बन सकता है। 4 गेंदों में 15 रन चाहिए। बल्लेबाजों को थोड़ा खुश तो अलग करना होगा और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पतंग आपकी जो है वो मैदान के बाहर ही रहे, मैदान में नहीं आना है। लूटने के लिए आए थे। 4 गेंदे 15 रन। वेदांत राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया है, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। बारिश, अच्छी फील्डिंग वाइडिश डीप मिड ऑन पर, एक ही रन मिला है। अब 3 गेंदे और 14 रन। कमाल का टर्न अराउंड इस फाइनल मैच में। 2 6 और 1 4 चाहिए अभी जीत के लिए। 2 6 भी लगा देते हैं और 1 रन दौड़ के लेते हैं तो भी सुपर ओवर होगा। 3 गेंदे 14 रन जीत के लिए, 13 रन टाई के लिए, सुपर ओवर के लिए। लेकिन लाजवाब गेंदबाजी, जड़ में रखी हुई गेंद, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ। मात्र 1 रन मिलेगा यहां पर। ओह, सेलिब्रेशन लगभग शुरू हो गया है वीएस स्ट्राइकर्स के दर्शकों का। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पर रितेश कोठारी के द्वारा। स्कोर हुआ है 73 रन। 2 गेंदों में 13 रन, 2 गेंदों में 2 छक्के यदि जड़ते हैं बारिश भाई तो निश्चित रूप से सुपर ओवर देखने को मिलेगा। और वो क्षमता भी उनके अंदर है। क्षमता जरूर है, गेंदबाजी उनकी लाजवाब रही पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अब बल्ले से जौहर दिखाना होगा। ओ, ज्यादा एलिवेशन नहीं है, फील्डर भी पीछे मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन यहां पर। तो फाइनल मैच पर लगभग अपना कब्जा यहां पर कर ही लिया है वीएस स्ट्राइकर्स ने। मात्र 1 गेंद शेष है, 12 रन चाहिए। औपचारिकताएं शेष, औपचारिकताएं शेष है इस फाइनल मैच में। जबरदस्त वापसी रही है वीएस स्ट्राइकर्स की। थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और इंतजार। दर्शक गण काफी उत्साहित ग्राउंड में दौड़ने के लिए। केवल 1 गेंद बची है, 12 रन चाहिए। जो टीम कहीं ना कहीं सबसे पहले बाहर होने वाली थी इस टूर्नामेंट में, वो टीम चैंपियन बनने के दहलीज पर, लेकिन और इंतजार करना पड़ेगा। इस बार वाइड गेंद है, 1 गेंद पर अब 11 रन चाहिए। वेदांत आखिरी गेंद लेकर, और इसके साथ ही फाइनल मैच को जीत लिया है वीएस स्ट्राइकर्स ने। रुआई प्रीमियर लीग विजेता टीम वीएस स्ट्राइकर।